उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा द्वारा लखनऊ के विनीत खंड 6 में लखनऊ स्वच्छता अभियान द्वारा लगभग 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाली पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में किया गया। नगर निगम के द्वारा अनुबंधित कंपनी लखनऊ स्वच्छता अभियान प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक और आधुनिक पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया। स्टेशन नगर विकास मंत्री ए के शर्मा और महापौर सुषमा खरकवाल की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसकी क्षमता रोजाना लगभग 40 टन है। नगर निगम द्वारा LSA कंपनी को दिए गए 5 जोन में 22 ट्रांसफर स्टेशन प्रस्तावित है, जिनमें से 5 पर कचरा डंप करने का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि अन्य निर्माणाधीन है। इस प्रणाली से घर घर कचरा संग्रहण कार्य में तेजी आएगी, जिससे आसपास के वार्डों के लिए कूड़ा डंप करने की दूरी कम हो जाएगी। यह कदम न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि कचरा प्रबंधन को भी अधिक व्यवस्थित बनाएगा। मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा, इस आधुनिक व्यवस्थाओं से लखनऊ और उत्तर प्रदेश स्वच्छता के लिए नए मानक स्थापित करेगा। ये ट्रांसफर स्टेशन लखनऊ में कचरा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक कुशल और सुसंगठित बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ये पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन ठोस कचरे की कुशल संग्रह और निपटान के लिए डिजाइन किया गया है। इस अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना से कचरे को सीधे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और कचरे का निपटान भी अधिक प्रभावी तरीके से किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लखनऊ को एक स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाना है। तो वहीं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए ट्रांसफर स्टेशन किस तरह से काम करेगा, कितनी लागत आएगी, इस विषय पर बताया। आज इस ट्रांसफर स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी हैं। तो सर, ये ट्रांसफर स्टेशन कैसे काम करेगा? विनीत खंड 6 में उसको ट्रांसफर स्टेशन में कन्वर्ट किया गया। ये हमारा जो लखनऊ स्वच्छता अभियान है उसके द्वारा इसको किया गया। ये PPP मॉडल पे बना है और इसमें हमने 2 बिन लगाए हैं जो 15-15 टन कूड़ा ले जा सकेंगे। 30 टन कूड़ा जाएगा। 2 हुक लोडर यूज़ होंगे उसमें, और जो इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन का पार्ट हुआ वो 60 लाख के करीब खर्चा है। जो मशीन का खर्चा है वो 50 लाख के करीब है। हुक लोडर का अलग है, लेकिन प्रॉपर ड्रेन और CC पूरा बनाया गया है और पूरी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है। इसमें कुछ कॉम्पैक्टर भी लगाए हैं, जैसे कूड़ा अलग अलग भी किया जा सकता है? हाँ, 2 कॉम्पैक्टर लगाए हैं। कूड़ा अलग अलग के लिए हमारा MRF स्टेशन है, वो बगल में ही है, हमारे जो ग्वारी साइट है वहाँ बना है। लेकिन ये जो बेसिकली है कूड़े को यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे प्रोसेसिंग प्लांट शिवरी तक के लिए ये लगाया गया है। यहाँ पे कूड़ा पहले ओपन में पड़ता था, अब कहीं ओपन में नहीं दिखेगा, आपका कॉम्पैक्टर है। साथ ही वायु प्रदूषण खत्म करने पर यह ट्रांसफर स्टेशन करेगा मदद। स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या यह ट्रांसफर स्टेशन हेल्पफुल साबित होगा, तो क्या कहा नगर आयुक्त ने, सुनिए। इससे हमारे को वायु प्रदूषण में कुछ राहत मिलती नजर आएगी? यस, वायु भी, और दूसरा जो हमारा ये डंपिंग साइट्स है वो ख़त्म हुई है एक, और इस तरह से पूरे जो 5 जोन जिसमें अभी LSA काम कर रहे हैं उसमें 42 साइट्स हमने चिन्हित की है, जिसको इसी तरह कन्वर्ट करके ट्रांसफर स्टेशन में ले जाना है। और 2 हमारे मेजर ट्रांसफर स्टेशन बन रहे हैं जो बड़े स्केल के हैं, जिसमें 200 टन कूड़ा जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या इस तरह के ट्रांसफर स्टेशन हमारी रैंकिंग को बढ़ाने में फ़ायदा देंगे? बिल्कुल, अगर गार्बेज ओपन में नहीं है, ट्रांसफर स्टेशन बने हैं, वो सर्वेक्षण में मदद करते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास नहीं थे, अभी तक हम 5 बना चुके हैं। टोटल हमें 42 बनाने हैं। हमने जनवरी तक का लक्ष्य रखा है पूरे कंप्लीट करने के लिए इन 5 जोन। तो ये थे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने बताया इस तरह के ट्रांसफर स्टेशन हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसके में नंबर बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मदद करते हैं।